किताब मुक़द्दस में से इफसियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के दूसरे बाब की तिलावत। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूर और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। उनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ ज़िंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में है हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजली से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक बाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। बस याद करो कि तुम जो जिस्म की रूह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले ज़माने में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ़ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ़ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मक़दिस बनता जाता है और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आमीन।